जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल, गुड। तो बेटा हम लोगों ने मोल कंसेप्ट चल रहा था अपनी यात्रा में, लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन चल रहा था। तो उसी कड़ी में आपने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। नाउ इन दैट कंटिन्यूटी अपन आगे बढ़ते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, नोट कीजिए। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। At the given temperature and pressure, equal volume of two or more gases possess equal number of moles and molecules. दो गैस हैं, दो या दो से ज्यादा गैस हैं, प्रेशर सेम फिक्स, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तब उनमें मॉलिक्यूल्स मोल्स का नंबर सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। दिस इज लॉ। हम इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ओके, देखो क्या करते हैं। अगर एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा। आपने ये पढ़ा होगा सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला और नॉट? यस, लेट्स टेक गैस वन, हियर गैस टू। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? P1V1 is equal to N1RT1. What about this? P2V2 is equal to N2RT2. ओके, क्या बोला आपने? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड लगाइए। P1V1 is equal to N1RT1 अपॉन P2V2 is equal to N2RT2। ओके, आपको पता है एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इट मींस P1 equals to P2, T1 equals to T2. Here also it is mentioned that V1 equals to V2. P1 equals to P2, T1 equals to T2. And V1 equals to V2. Okay. तो जनाब क्या करने वाले हैं आप? P1 से P2 कैंसिल आउट, T1 से T2 कैंसिल आउट, R इज सेम, V1 इक्वल्स टू V2 कैंसिल आउट, सो N1 इक्वल्स टू N2। दोनों गैस के मोल्स का नंबर सेम आएगा। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। टू गैसेज हैविंग इक्वल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो P1 इक्वल टू P2, T1 इक्वल टू T2 एंड V1 इक्वल टू V2। ओके, तो यहां नंबर ऑफ मोल सेम आ गया तो मोल्स इक्वल आ गया जनाब। मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर।
ये भी सेम आएगा। ओके, डेफिनेशन क्लियर। अगर एटोमिसिटी सेम है तो एटम भी सेम आएगा। जैसे मान लीजिए इट इज O2N2, CONO, CO2SO2। एटोमिसिटी अलग तो एटम्स का नंबर अलग। ओके, हाँ जी, जल्दी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपको मैं समय दे रहा हूं 1 मिनट का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2, O2, NO and CO are given. Find ratio of number of moles and molecules। ठीक है भाई, देखो क्या होगा। P1V1 इजकल टू N1RT1, P2V2 इजकल टू N2RT2, P3V3 इजकल टू N3RT3, P4V4 इजकल टू N4RT4। सभी गैसों के जो रेशियो है, किसका रेशियो है, वॉल्यूम रेशियो 1 आ रहा है। तो वॉल्यूम 1 1 1 1 कैंसिल। तो जनाब प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम दिया हुआ है, आर सेम होता है। तो जो वॉल्यूम रेशियो 1 1 है तो मोल रेशियो क्या आएगा, V1 इज टू V2 इज टू V3 इज टू V4 इक्वल्स टू 1 1 1 1। तो मोल रेशियो N1 इज टू N2 इज टू N3 इज टू N4 आल्सो कम्स टू बी सेम वैल्यू। जो वॉल्यूम रेशियो वही मोल रेशियो, मॉलिक्यूल रेशियो भी सेम आएगा। जो मोल रेशियो है वही रेशियो मॉलिक्यूल आएगा। पूछो सर कैसे आएगा, अरे भाई कैसे आएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इज मॉलिक्यूल्स। तो जो रेशियो मोल का है वो रेशियो किसका हो गया, मॉलिक्यूल। ओके गुड, कॉपी कर भाई जल्दी से फुर्ती से। कॉपीड, नॉट कॉपीड। जल्दी करें, हरी अप यू जेंटलमैन। हो गया, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन
1 ml ऑफ वाटर। 1 ml वाटर मीन्स पानी, लिक्विड। देखो 1 ml H2O वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू इट्स मास बाय वॉल्यूम, and we know that density of water is what? Yes, you are right, it's 1 gram per ml. Mass you have to find out by volume. Therefore mass is equal to वॉल्यूम कितना दिया आपको उसने 1 ml, तो मास भी कितना हो गया? ओके, सो द मोल इक्वल्स टू mass by molar mass. Okay, and molecules equals to mole into Avogadro number. ओके, यहां वाटर लिखा है, अगर ये होता यहां पे स्टीम तब क्वेश्चन अलग हो जाता। ठीक है, कॉपी करें, कॉपीड। कैलकुलेट वॉल्यूम चेंज when 18 gram of steam under high pressure changes to 18 gram water. $18 gram steam changes to 18 gram water. Steam gaseous form. Steam pressure water. Mass of steam will be equal to mass of water. 1 mole 18 gram, 1 mole 18 gram is equal to 18 ग्राम। कोई शक? अब यहां देखिए, वी हैव हियर 18 ग्राम और 1 मोल स्टीम, 1 मोल स्टीम और 18 ग्राम। 1 मोल स्टीम कितना है? 18 ग्राम। ओके, 1 मोल स्टीम वॉल्यूम इज 22400 ml। कहाँ है? एट एनटीपी और एसटीपी। सर बताया नहीं बताया तो मान लो कुछ नहीं बताया तो उसको एनटीपी या एसटीपी लेकर ही करना पड़ेगा। यहां 18 ग्राम है तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम आएगा 18 ml। कितना आएगा? 18 ml. This is V2, this is V1. तो वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू डेल्टा V। कितना आ गया? V1 डिफरेंस V2 22400 माइनस 18, इतना ml का वॉल्यूम चेंज होगा। दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। कोई शक किसी बच्चे को?
हाँ ये, हाँ जनाब, यू क्लियर, व्हाट अबाउट यू, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से, पहले आप कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, mixture of H2 and CH4 equal volumes given to you. Full stop. If volume of mixture is 1120 ml, find mass of H2 and CH4 in the given mixture at ओके। क्वेश्चन को ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो, फिर ध्यान से सोचो। 30 सेकेंड्स आई एम गिविंग टू यू, उसके बाद अपन मिलकर सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्या बोला इसने, वॉल्यूम बोल दिया इसने आपको 1120 ml। ओके, कहां बोल रहा है, एनटीपी पर बोल रहा है। ओके, तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ मिक्सचर 1120 अपॉन 22400, कटस कटस 1/20 मोल, 1/20 मोल। मिक्सचर का मोल 1/20 हो गया, देयरफॉर मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 1/20। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोल रहा है मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CH4, इजंट इट, इजंट इट। कैसे बोला मोल इक्वल है, अरे भाई वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल प्रेशर टेम्परेचर इक्वल, तो मोल इक्वल एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो जनाब इसका मोल कितना आ जाएगा, देयरफॉर मोल ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल ऑफ CH4 इक्वल्स टू 1/40, इसका आधा। कोई शक, sum of both the moles is 1/20, so mole of each gas is 1/40। कोई शक, हाँ भाई, मोल H2 1/40, therefore
दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2 अपॉन मोलिकुलर वेट, देयरफॉर मास कितना आ गया 1/40 इंटू मोलिकुलर वेट इज 2, दिस इज इक्वल टू 2/40 ग्राम। कोई शक? तो मास आ गया आपके पास में 2/40 ग्राम, किसका? H2। मोल ऑफ CH4 1/40 इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। कितना मास? यू हैव टू फाइंड आउट मोलिकुलर वेट इज 16, देयरफॉर mass of CH4 ओके। कोई शक? आगे सिंपल मैथ से सोल्व करें ना आप। 1/20 ये आ गया और ये कितना आ जाएगा 4/10, 4 4 जा 4 10 जा, कर लेंगे। वेरी गुड। कॉपी करें। किसी बच्चे को कोई शक तो बेशक पूछ ले। कॉपीड। यस योग, राहुल कॉपीड, गर्वित कॉपीड, गुड। Calculate volume of 1 ml SO2 at NTP। 1 ml SO2 at NTP। हाँ जी, 1 mole SO2 is equal to 22400 ml। कैलकुलेट, इसको आपको एक बार क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट, ठीक है, जैसा पूछा है वैसे ही करो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 ml SO2, नथिंग, इट इज 1 ml, नीड नॉट वरी, इट्स 1 ml। दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स of SO2 1 ml at NTP। 1 ml SO2 at NTP is given to you। 1 ml SO2, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कैलकुलेट कीजिए। यस, 1 मोल SO2 is equal to 22400 ml equal to 6.02 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल? SO2 का। ये वॉल्यूम आ रहा है, किसका वॉल्यूम आ रहा है? ये वॉल्यूम आ रहा है, किसका वॉल्यूम? इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आ रहा है। तो 1 ml में मॉलिक्यूल कितना आएगा?
ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इन 1 ml। 1 ml में इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, सिंपल मैथ सॉल्व कर सकते हैं इसको आप आराम से। 6 ले लो इसको। ऐसे कर लो, इट विल बिकम समवॉट इजी। इजी हो जाएगा अब आपके पास में, कर लीजिएगा आप। जल्दी कॉपी करें, सॉल्व करें इसको। नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। व्युत्क्रम अनुपात का सिद्धांत। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉ? इट वॉज गिवन बाय रिचर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये क्या है? कोई बताना चाहेगा आपको इसमें से? यस, हम बताते हैं आपको क्या है ये लॉ। हम बताते हैं, देखिए ये है आपके पास में ए बी सी, ए बी एंड सी। ए और बी ने मिलकर कोई कंपाउंड बनाया, ए बी टू, A2B3, एनी कंपाउंड। ए और सी ने मिलकर बनाया एनी कंपाउंड। बी और सी ने मिलकर बनाया एनी कंपाउंड। ये बोलता है बी और सी के फिक्स मास ऑफ ए से कंबाइन किया, ए बी एंड सी कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ ए। बी और सी ने ए के फिक्स मास से कंबाइन किया, तो इसमें जो बी और सी का अमाउंट आ रहा है उसी का मल्टीपल यहां आएगा। क्या बोला? बी और सी ने ए के फिक्स मास से कंपाउंड बनाया। अगर ये बी और सी आपस में कंबाइन करेगा तो उसी का मल्टीपल जाएगा। ठीक है, अपन एग्जांपल लेंगे। अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन two atoms A and B combine with fixed mass of C, combine with fixed mass of C, they forms compound. When B and C combine themselves, it will be, when B and C combine themselves, it will be multiple of earlier
of two compounds, it will be the multiple of earlier formed two compound. आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, हरी अप। हो गया, चलो लेट्स टेक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। हमने लिया ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ट्रायंगल बना के देखिए आप, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तीनों ने मिलकर कंपाउंड बना दी। ये कंपाउंड बन रहा है, मान लीजिए CO2, ये बन रहा है SO2, ये आपस में बन रहा है CH2। पहले इसको देखो आप, CO2 में देखो आप, 12, 32, ये एक सेट कंप्लीट। दूसरा सेट देखिए आप, SO2 में 32, 32। एक बार इसको हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इस पे अभी अपन नहीं जाते, बाद में देखेंगे इसको ना, ठीक है। यहां हमने क्या देखा, इसका फिक्स मास है, कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। यहां जो कार्बन और सल्फर का रेशियो है, मास है, उसी का ये मल्टीपल जाएगा। इसमें बात कर लेता हूं, 12, 64। क्या इस 12 का ये 12 मल्टीपल है? यस सर। क्या इस 32 का ये 64 मल्टीपल है? यस सर। आ गया? क्या ये जो 12 है इस 12 का मल्टीपल है? यस सर, क्योंकि यहां जो आ रहा है कार्बन और सल्फर आ रहा है, ये तेरे पास में आ रहा है 12, 32। इस 12 और 32 का ही ये मल्टीपल है कि नहीं है? बरोबर, कॉपी कर ले। यस, व्हाट हैपेंड? दूसरा एग्जांपल करवाएंगे, वेट। अब आप आ जाओ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। यहां हाइड्रोजन था क्या? यहां था तेरे पास में हाइड्रोजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये बना H2S, ये बना H2O, ये बना SO2। इसमें देखिए आप, हाइड्रोजन सल्फर का रेशियो कितना है?
2:32। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, 2:16। सल्फर ने 2 हाइड्रोजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन ने भी 2 हाइड्रोजन से कंबाइन किया, दिस इज H2O ना। अच्छा अब देखिए आप यहां SO2 में, SO2 में देखिए सल्फर ऑक्सीजन कितना है, 32। ये जो सल्फर है इस सल्फर का मल्टीपल है कि नहीं, *1। ओके, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का मल्टीपल है कि नहीं, यस इट इज। नाउ आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कीजिए, कॉपी कीजिए जवानों। यस